हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल उबैस जरगर। जैसा आपको पता है कि हमने 11th क्लास इकोनॉमिक्स और यूपीएससी जो है इकोनॉमिक्स का सिलेबस उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है मेरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और हर दिन हम एक लेक्चर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारे 11th क्लास इकोनॉमिक्स जो है उसका सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे आज इस वाले लेक्चर में। हमने पीछे पढ़ा था, पीछे वाले लेक्चर्स में हमने देखा था डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा को कौन कौन से मेथड से कलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहां से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। आज वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। यानी बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेकेंडरी डाटा के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं और कैसे हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो सेकेंडरी डाटा को जब हम कलेक्शन की मेथड्स की बात करते हैं या कलेक्शन सोर्सेज की बात करते हैं बेटा, तो सेकेंडरी डाटा हम दो सोर्सेज से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। पहला जो हमारा सोर्स होता है वो होता है पब्लिश्ड सोर्स, हम कह सकते हैं पब्लिश्ड सोर्सेज, और दूसरा होता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो दो सोर्सेस हैं हमारे पास, जिन सोर्सेस से हम क्या कर सकते हैं, जिन सोर्सेस से हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला जो सोर्स है हमारे पास वो है पब्लिश्ड सोर्स, यानी वो वाला सोर्स जो पब्लिश्ड होता है, ठीक है, प्रिंटेड होता है। और दूसरा सोर्स वो जो अनपब्लिश्ड होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि कहीं पे भी ये पब्लिश्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इसको एज सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड में यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा जो है उन्हें हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है पब्लिश्ड सोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है अनपब्लिश्ड सोर्स, ठीक है। तो हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ने वाले हैं कि पब्लिश्ड सोर्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, और अनपब्लिश्ड सोर्स में कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा पब्लिश्ड सोर्सेज। तो जब हम पब्लिश्ड सोर्सेज की बात करते हैं बेटा, तो मैं आपको बोलूं कि पब्लिश्ड सोर्स यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट नोटिफिकेशंस क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। एग्जाम्पल आपको दूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस को क्या करती है, पब्लिश कराती है, ठीक है। अब पॉपुलेशन सेंसस को कोई और बंदा यूज करता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या बना, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बनाया था सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाया था सेंसस को, पॉपुलेशन सेंसस को। अब किसी और बंदे को उसकी जरूरत पड़ी, अब मैं इसको यूटिलाइज या यूज करने वाला हूं अपनी किसी भी काम के लिए, चाहे वो मेरा क्या हो, चाहे वो मेरा प्रोजेक्ट हो, चाहे मैं किसी ऑफिशियल काम के लिए उसे यूज करूं, चाहे मैं उसे अनऑफिशियल काम के लिए यूज करूं। तो जब मैं वो यूज करता हूं तो मेरे लिए वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है। तो पहली चीज अगर मैं बोलूं कि पब्लिश सोर्सेज में क्या क्या आता है बेटा, तो इसमें आता है पहला गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। याद रखेगा बेटा कि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट नोटिफिकेशंस पब्लिश करता है, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपकी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपके किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो। तो गवर्नमेंट डिफरेंट नोटिफिकेशंस को पब्लिश करता है। अब गवर्नमेंट जो है उसे हमने टू टायर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, ठीक है, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिफरेंट नोटिफिकेशंस निकालती है और स्टेट गवर्नमेंट भी डिफरेंट नोटिफिकेशंस निकालती है। तो याद रखिएगा बेटा कि पब्लिश्ड सोर्स में पहला क्या आता है, पहला आता है इसमें हमारी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, यानी गवर्नमेंट डिफरेंट नोटिफिकेशंस निकालता है, क्या करने के लिए, नोटिफिकेशंस निकालता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, और हम उसे यूज करते हैं टू कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा। याद रखिएगा बेटा, तो पहला इसमें आता है गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। दूसरी अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास सेमी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस भी होती हैं। तो सेमी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस को भी हम यूज करते हैं सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अब सेमी गवर्नमेंट में क्या आता है, सेमी गवर्नमेंट में आपकी म्युनिसिपैलिटीज आती है बेटा, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज जो आपकी हैं वो क्या करती हैं, वो भी डिफरेंट नोटिफिकेशंस को क्या करवाती है, पब्लिश करवाती है। उन नोटिफिकेशंस को हम यूज करते हैं टू कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा। और उसके साथ साथ हम कहें तो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स जो हमारे पास है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स जो है
तो वो भी क्या करवाते हैं, वो भी डिफरेंट नोटिफिकेशंस क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, और हम उन नोटिफिकेशंस को यूज करते हैं टू कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा। ठीक है बेटा, तो ये हुई दो हमारी मेन सोर्सेज जो हमारे पास है, एक है गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, दूसरा होता है सेमी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। अब डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो डिफरेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करवाती हैं, जो पब्लिकेशंस निकालती हैं। ठीक है, तो ट्रेड मिल्स, आप बोल सकते हो कि ट्रेड मिल्स जो हमारे पास है, वो ट्रेड मिल्स जो है वो डिफरेंट नोटिफिकेशंस निकालती है। उन नोटिफिकेशंस को भी हम यूज करते हैं टू कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा। तो तीसरा अगर मैं आपको यहां पे बोलूं तो याद रखेगा बेटा कि तीसरा जो है यहां पे वो मैं कह सकता हूं कि पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। याद रखेगा बेटा कि डिफरेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस क्या करवाती हैं, डिफरेंट पब्लिक नोटिफिकेशंस क्या करवाती हैं, पब्लिश करवाती हैं, और उन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की उन पब्लिकेशंस को हम क्या करते हैं, एज सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं बेटा। तो याद रखिएगा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की नोटिफिकेशंस या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की जो पब्लिकेशंस होती हैं उन्हें भी हम यूज करते हैं टू कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा। याद रखिएगा बेटा, फोर्थ की अगर मैं यहां पे अगर बात करूं तो फोर्थ जो हमारे पास है वो होता है हमारे पास पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, जो डिफरेंट पब्लिकेशंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलूं कि डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यानी हमारी साइंटिस्ट की बात करें हम लोग, ठीक है, अब साइंटिस्ट की जब साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस उनके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस रिसर्च को क्या करवाते हैं, पब्लिश करवाते हैं। अब वो पब्लिकेशंस कौन यूज करता है, वो पब्लिकेशंस हम लोग यूज करते हैं। वो पब्लिकेशन वो इंसान यूज करता है जिसे कोई इंफॉर्मेशन उस पब्लिकेशन से मिल सके। तो 4 पब्लिकेशन याद रखिएगा कि 4 जो है सोर्सेज हमने देखे, कौन कौन सा, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, सेमी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, और साथ में पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। याद रखिएगा बेटा, तो ये 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। याद रखिएगा बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 5th की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं जर्नल्स एंड पेपर्स। जर्नल्स एंड पेपर्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स भी डिफरेंट नोटिफिकेशंस निकालती है, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स उसमें भी होता है, डिफरेंट डाटा हमारे न्यूज़पेपर्स, हमारे डिफरेंट जर्नल्स में होता है, जो क्या करते हैं, जो कोई ना कोई चीज निकालते रहते हैं, जो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं। फॉर एग्जांपल द इकोनॉमिक टाइम्स की आप एग्जांपल ले लें। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स एक न्यूज़पेपर आता है, तो वो इकोनॉमिक टाइम्स क्या करता है, इकोनॉमी के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देता रहता है। अब इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो भी आपको डाटा चाहिए होगा वो आपको इकोनॉमिक टाइम्स से मिलने वाला है। जर्नल, ऐसे ही डिफरेंट जर्नल्स निकलते हैं, मैगजीन्स निकलते हैं, तो बहुत सारे जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स भी हम क्या करते हैं, एज आर सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड के लिए हम इसे यूज करते हैं बेटा। याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें तो उसके साथ हम बात करने वाले हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की। मैंने आपको बोला कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट स्कॉलर्स अगर हम बात करें, ठीक है, डिफरेंट स्कॉलर्स की, डिफरेंट रिसर्चर्स की बात करें तो उनकी भी जो पब्लिकेशंस होती हैं वो भी क्या करवाई जाती हैं, वो भी पब्लिश करवाई जाती हैं, ताकि वो कोई और यूज कर सके अपने काम के लिए। ठीक है, उसके साथ अगर मैं आपको लास्ट बोलूं तो लास्ट इसमें आता है बेटा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। अब इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, डिफरेंट इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी क्या करवाई जाती है, पब्लिश करवाई जाती है। डिफरेंट इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारी डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस एग्जांपल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे पास बेटा जो क्या करवाते हैं, जो डिफरेंट नोटिफिकेशंस या डिफरेंट पब्लिकेशंस करवाते हैं। उन पब्लिकेशंस को हम यूज करते हैं टू कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा। तो याद रखेगा बेटा कि सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज को हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है पब्लिश्ड सोर्स और दूसरा होता है अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स में हमने देखा था पहला गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, दूसरा देखा था सेमी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, तीसरा देखा हमने पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, फोर्थ देखा था हमने पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, फिफ्थ देखा हमने जर्नल्स एंड पेपर्स, और लास्ट में 6th वाला इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। होपफुली आपको सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा या पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा जो है वो अच्छी तरह आपको समझ में आए हो। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डाटा,
तो अनपब्लिश सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है बेटा, तो ये वो सोर्स होता है डाटा का जो पब्लिश नहीं हुआ होता। ये आप इसके नाम से ही पता चल सकता है आपको कि अनपब्लिश सोर्सेज जो होते हैं ये भी कलेक्शन मेथड के लिए हम यूज करते हैं। ये कहीं पे प्रिंटेड नहीं होता, ये कहीं पे हमें मिलता ही नहीं पब्लिश सोर्स में, ठीक है, पब्लिश्ड हमें कहीं पे मिलता ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर आवर पर्पस। तो याद रखिएगा बेटा कि अनपब्लिश सोर्सेज गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है, डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पब्लिश सोर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं और अनपब्लिश सोर्स में आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट चीजें आती हैं जो पब्लिश नहीं हुई होती, जो ऑरली हम सुनते हैं कहीं से, जो हम कहीं से पता करते हैं, ठीक है, हमें कहीं से पता चल जाता है, लेकिन उसका कोई पब्लिश सोर्स नहीं होता, वो पब्लिश कहीं किसी जगह पे नहीं होती, बल्कि हम उसे कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से सुनते आते हैं या सुनते हैं कहीं से, तब जाके हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। इस पे ज्यादा रिलाई नहीं किया जाता, किस पे, अनपब्लिश सोर्स, क्योंकि हमारे पास सबूत होना चाहिए जब भी हम किसी चीज को यूज करें। तो अनपब्लिश सोर्स भी कभी कभी गवर्नमेंट यूज करती है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसे यूज करती है बेटा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा में दो पार्ट्स हैं हमारे पास, पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है बेटा। इसके बाद जब हम बात करते हैं बेटा, तो हमें जो पढ़ना है असल में कि प्रिकॉशंस कौन कौन से रखने चाहिए, ये बात याद रखिएगा बेटा कि जब भी हम सेकेंडरी डाटा को क्या करते हैं, सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो उस सेकेंडरी डाटा के लिए हम क्या होने चाहिए, हम ये वो रिलायबल होनी चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे लिए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशंस कौन कौन से रखने, हमें प्रिकॉशंस कौन कौन से रखने होते हैं जब भी हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो पहला होता है, प्रिकॉशन कौन सा रखना पड़ता है, पहला देखना होता है हमें कि कौन सी कलेक्टिंग बॉडी है इसकी। याद रखिएगा बेटा कि किस बॉडी ने ये कलेक्ट किया हुआ है, किस इंस्टीट्यूशन ने ये कलेक्ट किया हुआ है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको यूज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि सेंसस ऑफ इंडिया जो है, ये यहां से मैं कोई चीज क्या कर रहा हूं, कहीं कोई चीज अपने लिए ले रहा हूं, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन अपने यूज के लिए ले रहा हूं, तो सेंसस ऑफ इंडिया मुझे पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे क्या करवाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे पब्लिश करवाती है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अच्छी बॉडी है, ये कभी भी क्या नहीं कर सकती, इसमें इसके किसी भी रेजोल्यूशन में या इसके किसी भी चीज में क्या नहीं हो सकता, ज्यादा फर्क नहीं हो सकता, ये काम अच्छी तरह करेंगे, एक ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पहला प्रिकॉशन हमें क्या रखना होता है, पहला हमें देखना होता है कि कलेक्शन बॉडी कौन है या कलेक्शन अथॉरिटी कौन सी है, उस कलेक्शन अथॉरिटी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये बात याद रखिएगा। तो पहला हमें देखना पड़ता है किसने कलेक्ट किया है, ठीक है बेटा। दूसरा अगर हम बात करें कि दूसरा जो है, दूसरा हमें क्या रखना पड़ता है, दूसरा कौन सा हमें प्रिकॉशन रखना पड़ता है इसका, तो याद रखिएगा बेटा कि दूसरा रखना होता है एबिलिटी ऑफ कलेक्शन या कलेक्टिंग अथॉरिटी, कलेक्टिंग अथॉरिटी, एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग अथॉरिटी। अब हमें देखना पड़ता है कि ये एबिलिटी क्या है, जो कलेक्ट कर रही है अथॉरिटी, उसकी एबिलिटी क्या है, उसने अच्छे मेथड्स को यूज किया है, उसने अच्छे लोगों को यूज किया है कि नहीं, उसने कौन सा मेथड यूज किया है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसने क्या प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया था, ठीक है, या उसने इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की थी, उसने डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की थी, उसने क्या क्वेश्चनरी यूज किए थे, उसने क्या डिफरेंट चीजें यूज की थी, जो हमने मेथड्स ऑलरेडी पिछले वाले टॉपिक्स में पढ़े थे। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे हमने, तो आपको याद ही होगा, होपफुली फिर से एक बार रिकैप करें। तो हमने पढ़ा था वहां पे कि कलेक्शन अथॉरिटी जो होती है उसकी एबिलिटी क्या है, उसने कौन सा मेथड यूज किया है इसको ये बनाने में और इसको कलेक्ट करने में, वो एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है। थर्ड जो हमारे पास है बेटा, वो होता है हमारा मेथड ऑफ कलेक्शन। याद रखिएगा कि इसने कौन सा मेथड जो है वो कलेक्शन के लिए यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही बात करूं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंसस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस जो है, पॉपुलेशन सेंसस करवाई थी। अब इस पॉपुलेशन सेंसस को करने के लिए उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था, क्या उन्होंने इनडायरेक्ट मेथड यूज किया था, क्या उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज किया था, क्या उन्होंने कोई और मेथड यूज किया था, ठीक है। तो कौन सा मेथड यूज किया था उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है कि कौन सा मेथड इसने यूज किया हुआ था। फोर्थ जो है, फोर्थ की अगर मैं बात करूं बेटा, तो याद रखेगा हमें इसका भी ध्यान रखना होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। जो हमने यहां पे देखा था एबिलिटी
ऑफ कलेक्टिंग अथॉरिटी, या कलेक्टिंग अथॉरिटी में हमने देखा था या कलेक्टिंग बॉडी में हमने देखा था कि कौन सी कलेक्टिंग बॉडी है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसकी कौन सी एबिलिटी है, वो कैसा काम कर सकती है, उसके अब काम हमने कैसे देखे हैं, कैसे उसने हमेशा काम किया हुआ है, ठीक है, तो उस वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तो वो सारी चीजें देखकर हमें क्या करना पड़ता है, हमें और प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ जो है इसमें हमें देखना पड़ता है कि एक्यूरेसी कितनी है। जब भी मैं सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करता हूं बेटा, तो सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है कि इस डाटा जो मैं कलेक्ट कर रहा हूं क्या ये एक्यूरेट डाटा है या नहीं, क्या इसमें एक्यूरेसी है या नहीं, ये बात भी याद रखनी पड़ती है इसमें। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो फिफ्थ मुझे ये देखना पड़ता है कि इसमें वर्क क्या था असल में, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वर्क, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वर्क कि जिसके लिए ये यूज किया गया था, ठीक है, क्या मैं इससे वो काम ले सकता हूं या नहीं जो मुझे करना है इससे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेंसस ऑफ इंडिया की एग्जांपल मैंने आपको अभी दी कि पॉपुलेशन सेंसस है, अगर मुझे भी पॉपुलेशन यानी लोगों के साथ ही काम करना है, ठीक है, लोगों का ही कोई ना कोई कलेक्शन करना है कोई डाटा, तो ये चीज मेरी हेल्प कर सकती है, ठीक है। अब अगर ऐसे बोलूं कि ये पॉपुलेशन सेंसस है, ठीक है, अब मुझे देखना हो जेंडर गैप मुझे देखना हो, ठीक है, तो जेंडर गैप मैं कहां से देखूंगा, वो मैं पॉपुलेशन सेंसस से ही देखने वाला हूं ना, क्योंकि मुझे पता है कि इसने क्या किया हुआ है, इसने ऑलरेडी वो यूनिट क्या किया हुआ है, सरपास किया हुआ है, इसने देखा है वो यूनिट, तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं जेंडर गैप अगर डिफाइन करने वाला हूं तो मैं वो देखना हूं कि डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है, ठीक है, कि मैंने किस लिए ये यूज करना है, और जिसने ये और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्या किया था, कलेक्ट किया हुआ था, उसने किस काम के लिए इसको यूज किया, ये बात याद रखेगा बेटा, ठीक है। तो प्रिकॉशंस में हमने क्या देखा, पहले हमें देखनी होती है कलेक्टिंग बॉडी की किस बॉडी ने कलेक्ट किया है, दूसरा एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग अथॉरिटी, उसकी एबिलिटी क्या है, ठीक है, वो कैसे काम कर सकती है, कैसा उसने काम किया हुआ है, मेथड ऑफ कलेक्शन, कैसे मेथड, कौन से मेथड से इसको कलेक्ट किया गया है, एक्यूरेसी है इसमें या नहीं, ठीक है, और फिफ्थ वन डेफिनेशन ऑफ वर्क कि वर्क डेफिनेशन क्या है इसकी, ये बात याद रखेगा बेटा, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा हमने देख लिया, यहां पे जो है मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा बेटा हमारे पास दो ही मेथड्स हैं जिनसे हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो हम यहां पे देखते हैं बेटा मेथड्स ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा या सेकेंडरी डाटा, मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, ये बात याद रखिएगा बेटा। अब मैं मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डाटा की जब बात करता हूं तो पहला आता है इसमें सेंसस मेथड, सेंसस मेथड। सेंसस मेथड में क्या किया जाता है या सेंसस हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, सेंसस मेथड को यूज किया जाता है, कैसे हम सेंसस को यूज करते हैं। अब देखो बेटा सेंसस क्या करता है, सेंसस जो मेथड है, ठीक है, सेंसस मेथड जो हमारे पास है, ये सेंसस मेथड जो होता है बेटा, सेंसस मेथड उस मेथड को कहा जाता है, मैं आपको ऐसे समझाऊं ये बात कि यह है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब देख लो डाइवर्स है एक पॉपुलेशन, ठीक है, डाइवर्स पॉपुलेशन है, डिफरेंट आइटम्स है मेरे पास। अब डिफरेंट आइटम्स को जब मैं क्या करता हूं अलग अलग पढ़ता हूं, याद रखिएगा, यानी जब मैं अब मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है सबकी, ठीक है, इसे हम कहते हैं टोटल, जो मैंने ये बनाया हुआ है इसे हम कहते हैं यूनिवर्स या कहते हैं पॉपुलेशन, याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं यूनिवर्स या कहते हैं पॉपुलेशन। अब हर एक चीज को हमें क्या करना है, सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं, सेंसस मेथड में हम हर एक चीज को अलग अलग पढ़ते हैं, ये बात याद रखिएगा, हर एक चीज को, हर एक डिफरेंट यूनिट को, एक एक अलग यूनिट को हम अलग अलग पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे निकालना ए की इंफॉर्मेशन तो मैं ए से बात करूंगा, ठीक है, ए की इंफॉर्मेशन, बी की इंफॉर्मेशन, सी की इंफॉर्मेशन, डी की इंफॉर्मेशन, ई एफ, सब की इंफॉर्मेशन अलग अलग, याद रखिएगा। तो सेंसस मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम हर किसी पॉपुलेशन के यूनिट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम हर किसी पॉपुलेशन यूनिट को पढ़ते हैं उस टाइम पे हम कहते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सेंसस मेथड, ठीक है बेटा,
क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट इसमें क्या है यूनिट्स हैं, तो उनकी वजह से हमें अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ना है, सेंसस मेथड को हम आगे जाके अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको सिर्फ एक ऑरा दिया उसका कि कैसे हम सेंसस मेथड क्या होता है, कैसे हम उसमें पढ़ते हैं। सेंसस मेथड क्यों यूज किया जाता है, किसके लिए, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा के लिए, क्योंकि सेंसस मेथड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को क्या करती है, कवर करती है। सेंसस मेथड में आता है पॉपुलेशन सेंसस, याद रखिएगा, ये पॉपुलेशन को क्या करता है, पॉपुलेशन को गिन के हमें देता है, पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है। दूसरा ये लिटरेसी रेट देखता है, लिटरेसी देखता है। थर्ड वन, ठीक है, ये इनकम का देखता है, हमें इनकम इससे पता चल सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो सेंसस मेथड क्या करता है, कवर करता है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की वजह से जब सेंसस मेथड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करता है बेटा, तो हम भी इसे यूज करते हैं किसके लिए, हमारे सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि सेंसस मेथड जो है ये सेक्स हम कह सकते हैं, ठीक है, या जेंडर हमें कह सकते हैं, हमें जेंडर इंफॉर्मेशन इससे मिल जाती है, हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन से मिल जाती हैं, इसीलिए हम सेंसस मेथड को यूज करते हैं एज मेथड ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सेंसस में मैंने आपको अभी बोला कि हम पॉपुलेशन इससे गिन सकते हैं, पॉपुलेशन पता चल सकती है, हमें लिटरेसी पता चल सकती है, इनकम के बारे में पता चल सकता है, सेक्स या जेंडर के बारे में हमें पता चल सकता है इसमें, ठीक है, सेक्स कंपोजिशन के बारे में हम बात कर सकते हैं इस सेंसस मेथड में, ठीक है। उसके साथ साथ स्टेट ऑफ लिटरेसी की अगर हम बात करें तो लिटरेसी मैंने आपको पहले बोला, स्टेट ऑफ लिटरेसी की यहाँ पे बात होती है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं, क्योंकि सेंसस मेथड जो है ये डाइवर्स फैक्ट्स को क्या करता है, डाइवर्स फैक्ट्स को एडजस्ट करता है अपने आप में। तो हमें जिस भी चीज के लिए चाहिए होगा, ठीक है, तो 4-5 काम जो मैंने आपको यहां पे बोले, इससे भी बहुत ज्यादा काम करता है हमारा सेंसस मेथड। तो 4-5 काम मैंने आपको यहां पे बोले, तो इसीलिए हम सेंसस मेथड को यूज करते हैं या सेंसस को यूज करते हैं किसके लिए, हमारे मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डाटा के लिए। ये बात याद रखेगा बेटा। तो हम मेथड्स में पहला कौन सा मेथड है हमारा, सेंसस मेथड। ये याद रखिएगा कि हम सेकेंडरी डाटा जो है वो सेंसस मेथड के जरिए क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ये बेटा याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है वो होता है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ NSSO। याद रखिएगा, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ NSSO। अब ये रिपोर्ट्स ऑफ एंड पब्लिकेशंस ऑफ NSSO क्या होती हैं, ठीक है। तो NSSO एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, ठीक है। अब ये भी डिफरेंट रिपोर्ट्स निकालती है। वो रिपोर्ट्स भी क्या करते हैं, वो रिपोर्ट्स भी डिफरेंट चीजों को अपने आप में, हम कह सकते हैं कि उस रिपोर्ट में भी डाइवर्स क्या होते हैं, डाइवर्स टॉपिक्स होते हैं। वो डाइवर्स टॉपिक्स को क्या करती है, ऐड करती है अपने आप में, यानी डाइवर्स टॉपिक्स पे ये निकाला जाता है, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, डिफरेंट बाकी सारी चीजों पे, ठीक है। तो उन सारी चीजों को के लिए हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि पहला जो मेथड है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने का, तो पहला होता है सेंसस मेथड, ठीक है, या सेंसस हम यूज करते हैं, और दूसरा होता है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ NSSO। तो याद रखिएगा इसलिए यूज किया जाता है इन दोनों चीजों को, क्योंकि ये अपने अंदर डाइवर्स टॉपिक्स को क्या करते हैं, डाइवर्स टॉपिक्स इसमें एडजस्ट होते हैं, और उसकी वजह से हमें डाइवर्स वहां से क्या मिल जाती है, डाइवर्स हमें इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाती है बेटा, ठीक है। होपफुली आपको मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डाटा जो है या सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा जो है अच्छी तरह समझ में आया हो, ठीक है। और आज जो टॉपिक है यहां तक ही होने वाला है। कल हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, और सैम्पलिंग मेथड के डिफरेंट टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली आप इसे अच्छी तरह समझ आया हो आपको ये, और इसे अच्छी तरह आप फिर से एक बार रिकैप करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।